संगड़ा उपमंडल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सियूम में शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समेकित बाल विकास परियोजना संगड़ा के अंतर्गत न्याय एवं अधिकारिता विभाग आंगनबाड़ी केंद्र सियूम में शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाई गई। ग्राम पंचायत संगड़ा के अंतर्गत वार्ड सियूम के नवनिर्वाचित सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ पूर्व भाजपा मंडला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रताप सिंह तोमर विशेष रूप से मौजूद रहे। स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिमा चौहान व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगनू, आशा वर्कर चंदा शर्मा, हेल्पर शिवानी तोमर टीम के मुख्य सदस्य मौजूद रहे और स्थानीय माताओं ने अपने बच्चों को पोलियो अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने शिशुओं को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाई। आंगनबाड़ी केंद्र सियूम में आशा वर्करों द्वारा हमारे नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर ओम प्रकाश शर्मा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सानिध्य में कार्यक्रम शुरू किया गया और ये कार्यक्रम यहाँ पर 3 दिन लगातार चलेगा। और मैं गांव के लोगों से ये विशेषकर अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाने की कृपा करें। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिला सोलन में 440 पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसके अलावा 6 ट्रांजिट बूथों पर भी पोलियो दवा पिलाई गई। वहीं पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आगामी 2 दिनों में घर घर जाकर नौनिहालों को दवा पिलाई जाएगी। सोलन जिला में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 84,204 बच्चे हैं जिन्हें यह पोलियो प्रतिरक्षा दवाई पिलाई जा रही है। जो बच्चे किसी कारणवश पोलियो की दवा नहीं पी पाए उन्हें 88 सचल टीमों के द्वारा 15 और 16 फरवरी को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो बूथों पर कोविड के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। 2 गज की दूरी सहित मास्क का प्रयोग किया गया ताकि बच्चों और उनके अभिभावकों को कोरोना से बचाया जा सके। पल्स पोलियो अभियान की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जिला में करीब 81,000 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। शेष बच्चों को कल और परसों घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। समस्त जिला सोलन में लगभग 81,000 बच्चों को आज 2 बूंद पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे बूथ स्तर पर सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ वॉलंटियर्स, एनसीसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स हमारी सपोर्ट के लिए इन बूथ पर आकर 2 बच्चों को बूंद पिलाने का काम करेंगे। हमारे जिला सोलन में खासकर जो औद्योगिक क्षेत्र है जिसको हम BBN बद्दी रोटी वाला नालागढ़ कहते हैं, हमारे बहुत सारे शरणार्थी लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, इन सब को पिछले 5 से 7 दिन पहले माइकिंग के दौरान प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ज्यादा से ज्यादा होकर बूथ पर पहले दिन आकर बच्चों को दवाई पिलाएं। फिर भी अगर इनमें से कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो जिला सोलन में ये सभी प्रकार की टीम कल से हाउस टू हाउस, जिसको घर से घर जाना कहेंगे, 2 दिन में जाकर समस्त 5 साल से नीचे बच्चों को पूर्ण तरीके से पोलियो की 2 ड्रॉप्स लाने का कार्य करेंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने रविवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत बनखड़ी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जन समस्याओं के घर द्वार निपटान के लिए जनमंच एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य जनमंच शिकायतों के निपटारे की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी शिकायतों का घर द्वार निपटारा सुनिश्चित हो सके। हमारे इस देश के, इस प्रदेश के बुजुर्ग, बहनें, माताएं, युवा, इन सबकी सेवा करने का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जीवन जो है वो सुगम्य हो, कम से कम परेशानियां जीवन में हो, तो चुनी हुई सरकार जो है ऐसी व्यवस्था करे। सरकार एक उपकरण है, सरकार एक माध्यम है, सेवा करने का माध्यम। दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों के अंदर ये व्यवस्था जो है उल्ट हो गई। जो चुन लिए गए तो फिर वो लोगों से अपनी सेवा जो है वो करवाने लगे। इसलिए अब जो है ये धारा जो है उलटनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो गया।
हमने जो है, देखिए, ज्यादातर समय जिन लोगों के हाथ में शासन रहा, बस नीचे करो, जिन लोगों के हाथ में, उन्होंने इस कदर इस देश को व्यवस्थाओं को विकृत किया। ये ऐसा देश जिसकी धूम जो है पूरे विश्व में, इसकी चाहे हम संस्कृति की बात करें, संस्कारों की बात करें, परंपराओं की बात करें, इस देश जैसा देश जो है वो संपूर्ण विश्व में नहीं है। सोलन के ममलीग में हुए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया और शेष समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मंत्री ने लोगों को कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई। जनमंच के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का जनमंच कार्यक्रम जनता की समस्याओं का घर द्वार पर निराकरण करता है। ठाकुर जयराम जी की सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है वो प्रोजेक्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का भी पार्ट था और जिस प्रकार से इसका आयोजन होता है वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो सारे प्रदेश में जो है वो आज जाने लगा है और सारे देश भर से इसके बारे में जो है वो क्वेरीज आती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अनेकों मंत्रियों ने जो है इसकी जानकारी ली और इसको जो है अप्रिशिएट किया है। इसीलिए कोविड के दिनों में जनमंच नहीं हो पाया था, लॉकडाउन हो गया, फिर केसेस बढ़ रहे थे इसलिए बंद करना पड़ा। तो लेकिन अब जब केसेस कम हो गए हैं तो इसको फिर से जनमंच को जो है वो प्रारंभ किया गया है और आप स्वयं अपनी आंखों से और अपने चैनल्स के जो है वो जो आपने इसमें विजन लिया है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर जो है ये कार्यक्रम है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. On my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party, must है life, just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.